साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा से चर्चा में आई एक्ट्रेस संजना सांघी एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस संजना सांघी के खिलाफ बॉलीवुड के अंदर ही साजिश शुरू हो गई है और संजना को मुंबई से बाहर फेंकने तक की स्क्रिप्ट लिख दी गई है। सुशांत की मौत के बाद कई लोग सामने आए थे और उन्होंने बताया था कि किस तरह बॉलीवुड के अंदर सुशांत से लोग नफरत करते हैं। सुशांत की इंटेलिजेंसी, गुड लुक्स, डांसिंग स्किल्स और शानदार एक्टिंग से बॉलीवुड के अंदर ही लोग उनसे जलते हैं। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने तो वीडियो तक जारी किया था और नाम लेकर सुशांत से नफरत करने वालों को एक्सपोज किया था। आपको याद दिला दे कि एक बार खुद सुशांत ने भी ट्विटर पर लिखा था और अपने फैंस से अपील की थी कि मेरी फिल्म देख लो वरना ये लोग मुझे बॉलीवुड से बाहर फेंक देंगे। और उसके बाद सुशांत के साथ क्या क्या हुआ ये सब आपके सामने है। और अब इसी बॉलीवुड में सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा की को स्टार संजना सांघी को बॉलीवुड से बाहर फेंकने की तैयारी की जा रही है और इसकी शुरुआत भी कर दी गई है। दरअसल संजना सांघी फिलहाल एक विज्ञापन को लेकर विवाद में आ गई हैं। रणवीर सिंह और अनिल कपूर के खिलाफ तो बॉलीवुड वाले चुप रहे, मगर संजना के खिलाफ बॉलीवुड के अंदर से ही विरोध के स्वर उठ रहे हैं। पूजा बेदी ने तो संजना सांघी को लेकर विरोध का झंडा तक गाड़ दिया है और सरेआम संजना को शर्मिंदा होने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल एक OTT प्लेटफॉर्म के एड में संजना सांघी अपने को फीचर एक्टर को 8 थप्पड़ मारती हुई नजर आ रही है। इस एडवर्टीजमेंट में संजना सांघी एक लड़के के साथ बेड पर बैठी हैं। दोनों ये तय नहीं कर पा रहे कि आखिर वो क्या देखें। फिर संजना लड़के को लगातार 8 थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं कि हमें 8 शो देखने चाहिए। अब इस एड पर पूजा बेदी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पूजा बेदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, ये वीडियो देखकर मैं पूरी तरह से डर गई हूँ। पुरुषों के खिलाफ घरेलू हिंसा किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है। क्या होता अगर इसी विज्ञापन में पुरुष महिला को थप्पड़ मार रहा होता। पूजा बेदी ने इस ट्वीट के साथ ही महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को भी टैग किया है। अब पूजा बेदी के इस विरोध के बाद तो संजना सबके निशाने पर आ गई हैं। अब हो सकता है कि पूजा बेदी का कंसर्न अपनी जगह पर सही हो, मगर ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ कि कोई विज्ञापन विवाद में आया हो। हाल ही में रणवीर सिंह का एक विज्ञापन भी विवाद में आया। इसके बाद अनिल कपूर का वायुसेना की ड्रेस पहनकर गाली देना तो अब भी विवाद में है, मगर इन दोनों के खिलाफ बॉलीवुड से कोई आवाज नहीं आई और संजना सांघी का विरोध करना शुरू कर दिया। अब अगर बात थप्पड़ की है तो ऐसा नहीं है कि फिल्मों में इससे पहले थप्पड़ वाले सीन नहीं फिल्माए गए। कई फिल्मों में हीरोइन हीरो को थप्पड़ मारती हुई दिखती हैं। वहीं थप्पड़ नाम की तो एक फिल्म भी बन चुकी है। इसके अलावा आपको याद दिला दे कि सलमान खान की एक फिल्म मैंने प्यार क्यों किया में सलमान की मां बनी एक्ट्रेस बीना काक ने तो फिल्म में कई थप्पड़ जड़े थे, तब किसी ने विरोध नहीं किया। तो संजना सांघी का ही विरोध क्यों, वो भी बॉलीवुड के अंदर से। अब सोशल मीडिया पर ये मुद्दा जोरों से उठ रहा है। कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की को स्टार बनने का नुकसान संजना सांघी को झेलना पड़ रहा है और जिस तरीके की नफरत सुशांत से की गई उसी तरीके की नफरत संजना से की जा रही है। सोशल मीडिया यूजर्स का तो ये तक कहना है कि एक और आउटसाइडर को बॉलीवुड से आउट करने की तैयारी चल रही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में संजना के खिलाफ ये सोची समझी साजिश है? क्या सुशांत के बाद संजना को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है? आप भी कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। सुशांत सिंह राजपूत को इस दुनिया से गए तकरीबन 6 महीने हो चुके हैं। हालांकि अब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला है कि सुशांत की मौत कैसे हुई। देश की 3 सबसे बड़ी जांच एजेंसियों के इस सवाल का जवाब महीनों तक तलाशने के बाद भी अब तक भी सवालों के जवाब अनसुलझे ही हैं। लंबे वक्त तक पूरा देश इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करता रहा, लेकिन सीबीआई के हाथ में जांच आने के बाद से लेकर अब तक इस मामले की चार्जशीट तक दायर नहीं की गई है। अब लोगों में गुस्सा है और फैंस चाहते हैं कि सीबीआई इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करे और सुशांत के गुनहगारों को जेल के अंदर भेजे।
अब सुशांत के एक ऐसे ही चाहने वाले ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और सुशांत केस में सीबीआई के काम करने के तरीके पर कई सवाल उठा दिए हैं। पुनीत कोर्ट धंडा नाम के एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है और याचिका दायर करते हुए देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। याचिका के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने 19 अगस्त को जांच सीबीआई को सौंप दी थी और तब से लेकर अब तक इस मामले में कोई भी प्रगति नहीं हुई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सीबीआई जिम्मेदार तरीके से इस मामले की जांच नहीं कर रही है और अब तक इस मामले में कोई ग्रोथ नहीं हुई है और सीबीआई की इसी ढिलाई की वजह से सुशांत केस की जांच का नतीजा अब तक सामने नहीं आया है। याचिकाकर्ता ने याचिका में बताया कि हत्या जैसे गंभीर अपराधों में कानून 90 दिन में चार्जशीट दाखिल करने की समय सीमा निर्धारित करता है, लेकिन सुशांत के मामले में सीबीआई अपनी भूमिका निभा पाने में पूरी तरह से फेल रही है और सुशांत मामले में अनावश्यक देरी की वजह से न्याय व्यवस्था का नाम भी खराब हो रहा है। न सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में भारतीय न्याय व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई है, क्योंकि 19 अगस्त से लेकर अब तक सीबीआई ने इस मामले में एक चार्जशीट तक दायर नहीं की है। मतलब याचिकाकर्ता का कहना है कि अगर चार्जशीट दायर करने में भी इतने दिन लग गए तो इस मामले की जांच कब तक पूरी होगी कुछ नहीं कहा जा सकता। याचिकाकर्ता पुनीत कोर्ट ढंडा ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि सुशांत मामले में जांच के लिए सीबीआई को समय सीमा निर्धारित करने का आदेश देना चाहिए ताकि लाखों फैंस का इंतजार खत्म हो, क्योंकि सुशांत के परिवार, फैंस और सुशांत के चाहने वालों को पूरा हक है ये जानने का कि उनके एक्टर के साथ 14 जून को क्या हुआ था। क्यों सुशांत को यूं अचानक दुनिया छोड़कर जाना पड़ा? क्या सुशांत ने खुद को खत्म किया या फिर सुशांत के पीछे कोई और है? याचिकाकर्ता ने सीबीआई की कार्यप्रणाली पर शक भी जाहिर किया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि उसे शक है कि सुशांत के मामले में सीबीआई पर किसी तरह का दबाव है, क्योंकि इस मामले में बॉलीवुड के बड़े बड़े लोगों का नाम शामिल है। तो हो सकता है कि सीबीआई किसी दबाव में आकर कार्रवाई नहीं कर रही हो। याचिकाकर्ता पुनीत ने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की है कि सुशांत के मामले में कोर्ट अपनी दखल दे और सीबीआई को जल्द कार्रवाई के आदेश दे ताकि लाखों फैंस का इंतजार खत्म हो और उन्हें पता चल सके कि सुशांत के साथ 14 जून को क्या हुआ था। इस पिटीशन के साथ उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल जरूर देगी और सुशांत के मामले में सीबीआई की जांच में तेजी आएगी और सुशांत के गुनहगार सबके सामने होंगे। याचिकाकर्ता पुनीत कोर्ट ढंडा ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि सुशांत मामले में जांच के लिए सीबीआई को समय सीमा निर्धारित करने का आदेश देना चाहिए ताकि लाखों फैंस का इंतजार खत्म हो, क्योंकि सुशांत के परिवार, फैंस और सुशांत के चाहने वालों को पूरा हक है ये जानने का कि उनके एक्टर के साथ 14 जून को क्या हुआ था। क्यों सुशांत को यूं अचानक दुनिया छोड़कर जाना पड़ा? फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।